हेलो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है जो एईपीएस का काम करते हैं, अपने गांव में पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं। स्पाइस मनी से हो या रोनेट से हो, एक्सप्रेसो से या डीजीपे से, जितने भी एईपीएस के ऐप हैं उन सभी से जो भी हमारे भाई पैसा निकालने जमा करने का काम करते हैं अपने गाँव में, अपनी दुकानों पर, किराना स्टोर पर, उन सबके लिए एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। तो अभी दोस्तों आरबीआई की एक गाइडलाइन है जो सभी एईपीएस कंपनियों में अभी फिलहाल लागू हो गई है और जिनमें लागू नहीं हुई है उनमें भी बहुत जल्द लागू हो जाएगी। अब जिन कस्टमर्स का आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी कस्टमर आपके यहाँ पैसा निकालने आता है, जमा करने आता है, अभी तक क्या होता था कि जब आप अपनी आईडी लॉगिन करते थे, जैसे ही आप लॉगिन करते थे सबसे पहले आपका थंब लगता था, उसके बाद आईडी लॉगिन हो जाती थी और उस आईडी से कोई भी व्यक्ति पैसा निकाल सकता था, पैसा जमा कर सकता था और अदर चीजें भी कर सकता था जो उस ऐप में सर्विस थी। लेकिन अब आरबीआई ने क्या कर दिया है कि जो एईपीएस वाला सिस्टम है किसी भी कंपनी का, तो उसमें सबसे पहले आपको अपने फिंगर से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद जब आप किसी भी व्यक्ति का ट्रांजैक्शन करेंगे तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर सबसे पहले आपका फिंगर लगेगा, उसके बाद उस कस्टमर का फिंगर लगेगा। इससे क्या होगा कि कुछ लोग अपने नाम से आईडी ले लेते हैं और दूसरों को आईडी दे देते हैं, उससे फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लोग खुद काम नहीं करते हैं, दूसरों को काम करने के लिए आईडी ले लेते हैं और दूसरों के नाम से ट्रांजैक्शन करते हैं, जिससे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब आरबीआई ने क्या सिस्टम किया है कि अगर आप एईपीएस चला रहे हैं तो सबसे पहले आपका फिंगर लगेगा, उसके बाद कस्टमर का। तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से आईडी बनवा भी लेते हैं तब भी आप उस आईडी को यूज नहीं कर पाएंगे। यदि आप उस आईडी को यूज करना चाहते हैं तो पहले आपको उस व्यक्ति को ढूंढना होगा, उसका पहले फिंगर लगवाना होगा, उसके बाद कस्टमर का फिंगर लगेगा, तब जाके उसमें कैश विड्रॉल होगा, कैश डिपॉजिट होगा और जो अदर सर्विसेज होती हैं वो सारी सर्विस होंगी। पहले क्या होता था कि कस्टमर किसी और के नाम से आईडी एक्टिव करवा लेते थे और कहीं भी गांव गांव जाके अपनी वाइफ के नाम से या अपने परिवार में किसी भी सदस्य के नाम से या किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से भी आईडी ले लेते थे जिसको खुद ये जानकारी नहीं रहती थी कि मेरे नाम से कोई एईपीएस आईडी एक्टिव है। तो उससे क्या करते थे लोग कि कहीं भी गांव में जाके किसी का पैसा निकालना है, 1000, 2000, 5000 निकालते रहते थे और उस व्यक्ति को जिसकी रियल आईडी है उसको जानकारी भी नहीं रहती थी। तो इस फ्रॉड को रोकने के लिए अब ये सिस्टम हो गया है, हमारी गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने ये सिस्टम कर दिया है कि अब यदि कोई भी एईपीएस की आईडी यूज कर रहा है, पैसा विड्रॉल कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है या कोई भी कार्य कर रहा है बैंक से संबंधित, तो सबसे पहले उसका फिंगर लगेगा, उसके बाद कस्टमर का फिंगर लगेगा, तब जाके वो ट्रांजैक्शन सक्सेस होगा। अगर जिसकी आईडी है जिसके नाम से वो फिंगर नहीं लगाता है या वो व्यक्ति मौजूद नहीं है तो ना ही उसकी आईडी लॉगिन होगी और ना ही कोई ट्रांजैक्शन होगा। तो मैं उन सभी लोगों के लिए, सभी भाइयों के लिए ये जानकारी लेकर आया था कि अगर आपके नाम से किसी और को आप आईडी दे रखे हो तो उस आईडी को जल्द से जल्द डीएक्टिव करवा लें या उस आईडी को खुद यूज करें। अन्यथा इसमें कोई भी अगर कार्रवाई होती है तो आप स्वयं उसके जिम्मेदार होंगे। तो आप जो भी आपके नाम से आईडियां कहीं चल रही हो या कोई यूज कर रहा हो तो उस आईडी को या तो आप बंद करवा लें या तो स्वयं यूज करें। अगर आप नहीं भी बंद कराते हैं तब भी वो व्यक्ति अब आपकी आईडी से कार्य नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आज का आपको पसंद आया हो या आपको लगा हो कि हमारे जरिए आपको कोई जानकारी मिली हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।